इसलिए बेटी और बहुओं से कहूँगा फैशन से बचना। ये फैशन भी एक जाल है। बेटों से भी कहूँगा तुम फैशन और बेसन से बचना। पुरुषों के लिए दो जाल हैं, फैशन और बेसन। लेडीज़ के लिए तो एक ही जाल है, केवल फैशन। ये बेसन नहीं करती। कोई लेडीज सिगरेट नहीं पीती है, न दारू पीती है। अब कलयुग में कोई पीती हो तो मुझे पता भी नहीं है, पर नहीं पीती है और पीना भी मत। इसलिए जो बेसन नशा नहीं करता है उसके शरीर की सुंदरता लंबी उम्र तक बनी रहती है, और जो नशा करता है उसकी सुंदरता 25 वर्ष की उम्र के बाद घटना शुरू हो जाती है। और जो चिंता करता है, चिंता और टेंशन, उसकी उम्र भी कम हो जाती है और उसका बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है और उसके शरीर में बीमारियां बहुत पैदा होती हैं और उसकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। चिंता करने से बुद्धि की याद शक्ति घटती है और चिंता उसे ही करना पड़ता है जो व्यक्ति सही ढंग से काम नहीं करता है, सही डिसीजन नहीं लेता है, सही टाइम पर एक्शन नहीं करता है, जो डिसिप्लिन नहीं होता है, जिसकी जिंदगी क्लीन नहीं होती है, जो व्यक्ति उचित कदम नहीं उठाता अपनी जिंदगी में, वो भविष्य में चिंता के चिता में जलता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, हर उम्र का अलग अलग कार्य होता है। बचपन में विद्या अध्ययन को प्राप्त कीजिए, बचपन में नई नई कलाओं को सीखिए, बचपन में नए नए गुणों को सीखिए और उन गुणों का, उन कलाओं का, उस योग्यता का, उस शिक्षा का जवानी में सदुपयोग कीजिए तो बुढ़ापे में कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। जिंदगी भर हंसते हंसते बिताओगे और मरते समय भी हंस करके मर कर चले जाओगे। जो बचपन में इधर उधर घूमते रहते हैं वही लोग जवानी में ठोकरें खाते रहते हैं, और जो जवानी में चंचलता करते रहते हैं, यहाँ खड़े खीसे काढ़ रहे हैं, वहाँ खड़े खीसे काढ़ रहे हैं, कहीं पान ठेला पर खड़े पान खा रहे हैं, कहीं गोबर खा रहे हैं, कहीं नशम पड़े हुए हैं, वही लोग बुढ़ापे में बहुत बड़े दुख के कुआं में गिर जाते हैं। इसलिए जिंदगी में बचपन की गलती आपकी जवानी को डिस्टर्ब करती है और जवानी की भूल आपके बुढ़ापे को दुख में ढकेल देती है और बुढ़ापे की गलती आपकी मृत्यु को भी दुखद बना देती है और मृत्यु के समय जो चूक गए तो अगला जन्म भी बिगाड़ देती है। इसलिए याद रखना, बचपन ही संभाल लीजिए। हमारे साथ में एक संत है, वो कहता था हमने पढ़ाई नहीं की, बड़ा पछतावा है। मैंने कहा अब पढ़ ले। बोले अभी भी दुर्भाग्य है, पढ़ने का मन ही नहीं। मैं संस्कृत केवल 8वीं तक पढ़ा और जब संस्कृत के श्लोक बोलता हूं तो लगता है ये कोई संस्कृत की आचार्य डिग्री करके आया हुआ, क्योंकि अभी पढ़ लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। रट लो, पढ़ लो, देख लो, सीख लो। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, दिवसे नयो तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखम बसेत। दिन भर में वह काम कर लो जिससे कि रात को सुख से सो सको। अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम बसेत। और 8 महीने में वह सब कार्य कंप्लीट कर लो, सर्दी और गर्मियों के 8 महीने में, जिससे कि वर्षा के 4 महीने अपने मकान की छत के नीचे प्रेम से रह सको। कम से कम रात में वर्षा होने लगे, तुम्हारी खाट पर पानी न टपके छत से, खपड़े से। इतना 8 महीना टाइम मिला था कमाने के लिए, बनाने के लिए। इधर उधर कहाँ घूमते रहे तुम, चक्करबाजी काटते रहे। अब ये 4 महीने सुख से अगर वर्षा ऋतु में रहना है तो 8 महीने में इतना कमा लो, इतना बना लो, इतना कर लो, जिससे कि 4 महीने, अगर 1 महीना पानी बरसता रहे, घर से निकलने का मौका ना मिले, तो भी घर में रोटी की समस्या खड़ी ना हो। इतना 8 महीनों में कमा कर रख लीजिए। दिवसे नैव तत्कुर्यात्
येन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखं वसेत् पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। पूर्वे वयस तत्कुर्यात्, पूर्वावस्था यानी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में वह काम कर लो, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लो जिससे कि जवानी में सुख मिल सके, और जवानी में वह सब काम पूरे कर लो जिससे बुढ़ापे में शांति मिल सके। मेरे पास में एक सोनी परिवार के भक्त आए थे, कह रहे थे मेरे लड़के की उम्र 42 साल हो गई, उसकी शादी अभी नहीं हुई, बड़ी चिंता है। दूसरे लड़के की उम्र 40 साल, उसकी भी शादी नहीं हुई। लड़की की उम्र भी 36 साल, उसकी भी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा तुम इतने बड़े अफसर थे, शादी तो 21 साल 18 साल में करना चाहिए। 18 साल की लड़की वो 36 साल की हो गई, और 21 साल का लड़का होना चाहिए, वो 42 साल का हो गया। तुम सोए कहाँ थे? बोले क्या करूं? तो हमने कहा जब तब नहीं कर सके तो अब क्या करोगे तुम? बोले टेंशन बहुत है। हमने कहा होगी ही, समय पर जो व्यक्ति कार्य पूरा नहीं करेगा वो टेंशन में ही पड़ेगा। जैसे यहाँ प्रवचन प्रोग्राम था, अब पहले से अगर तैयारी ना करते, ये गांव वाले साफ सफाई ना करते, निमंत्रण ना बांटते, दाल चावल इकट्ठा ना करते, चूल्हा चक्की रेडी ना करते, कौन क्या कार्य करेगा उसका डिवाइडेशन ना करते, सेवा का वितरण ना करते, और भंडारा कहाँ बनेगा, प्रवचन कहाँ पर होगा, गुरुजी कहाँ रहेंगे, संत कहाँ रहेंगे, भोजन कहाँ बनेगा, ये सब सेटिंग पहले से ना करते, और आज जब मैं आया था तब ये सेटिंग शुरू करते, तो ये प्रोग्राम फेल होता कि सक्सेस होता? बताओ। ये फेल होता। ये 2 महीने से इनकी व्यवस्था चल रही, 3 महीने पहले से चल रही, वर्षा ऋतु से चर्चा चल रही, और सब व्यवस्थाएं हमारे आने से 7 दिन पहले कंप्लीट हो चुकी थी। अब 7 दिन केवल ये सेटिंग थोड़ी थोड़ी करते थे, और मेरे को तो कल आना था, मैं कल नहीं आया, उससे इनकी सेटिंग काफ़ी डिस्टर्ब हुई। क्यों नहीं आया? मैं नहीं आया इसलिए नहीं आया, और क्यों नहीं आया? रास्ता बड़ी दूर, गड्ढा भरपूर, और भीड़ भाड़ सड़क पर, गाड़ी तेज चला दो लोग दब जाए, रौंद जाए। गड्ढे इतने बड़े बड़े, बोकारो से निकला 2-2.5 घंटा तो गड्ढा गड्ढी गड्ढा गड्ढी। मैंने कहा रघुवर दास की जय हो, हेमंत सोरेन की जय हो। गड्ढम गिर गई गाड़ी, टूट गई गाड़ी, बच गई गाड़ी। हाय रे रघुवर, हाय रे हेमंत, कुछ नहीं, सब बेवकूफ रे, काम खत्म, चलो निकलो।